गरीबों का अपमान कर रहे हो। अरे पत्रकार हो या भारतीय जनता पार्टी के दलाल हो, गरीबों का अपमान किया मैडम आपने, गरीबों का अपमान किया है, गरीबों का अपमान है ये गरीबों का अपमान है। माफी मांगिए गरीबों देश के। सुनिए सुनिए सुनिए, माइक आपके हाथ में रहे, आपके हाथ में माइक रहे या ना रहे, बस इतना ही। आप रहे हैं अभी भी तो है ना मेरे हाथ में, तो 24 में अगर गलती से आ गए, जानबूझ के नहीं, अगर गलती से, तो आपके हाथ में नहीं रहेगा। मुझे मैडम दो चीज दिखो, एक तो इनकी चाय वाली फोटो जिसमें चाय बेच रहे हो ना, और ऐसे केतली से पलट रहे हो। अरे मैडम मैंने सोचा केतली है मोदी जी वाली हाथ में आ गई, तो एक केतली से चाय पलट रहे हो, मुझे वाली फोटो। बीजेपी अरे काहे बीजेपी का ढिंढोरा पीट। आप जितनी बार मोदी कर लिया ना, उतनी बार राहुल गांधी के लिए बोलो ना, उतनी बार मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए बोलो ना। बोलिए ना कांग्रेस ने क्या क्या किया है इस देश में, गिनवाई। कभी लगता है वो गुजराती वो भी गुजराती, तभी मौसी का लड़का ना हो महाराज। गुजरातियों का अपमान कर रहे हैं आप। मैंने किया ही नहीं, मैंने किया नहीं, मैंने कहा वो गुजराती और वो गुजराती बेच रहा है और वो गुजराती खरीद रहा है, तो मौसी का लड़का है ना। चुनाव हो जाए, क्या लग रहा है 2024 की तैयारी कर रहे हैं, सारी पार्टियां तैयारी कर रही है, तो क्या लग रहा है मैडम? बदलाव लग रहा है, बदलाव हो जाएगा 24 में तो मतलब तय है मैडम, 100%। कैसे 100% कह सकते हैं आप? क्योंकि मोदी ने जनता को जितना बेवकूफ बना दिया, अब जनता समझ गई है कि मोदी जब तक हटेगा नहीं तब तक हम सुरक्षित नहीं। अब एक चीज बताइए मैडम, आपको सुरक्षित होना है नहीं होना है? होना या नहीं होना? आपके हाथ में माइक रहे या ना रहे, आप ये बता दो। माइक आपके हाथ में रहे, आपके हाथ में माइक रहे या ना रहे, बस इतना ही। आप रहे हैं तो अभी भी तो है ना मेरे हाथ में, तो 24 में अगर गलती से आ गए, जानबूझ के नहीं, अगर गलती से, तो आपके हाथ में नहीं रहेगा। क्योंकि सोशल मीडिया जो सच्चाई दिखाती है, मोदी जी का नकाब उतारती है। डरा रहे हैं अभी, जनता को डरा रहे हैं। जनता को नहीं डरा रहे पहले मैडम, जनता को तो मोदी जी ने पहले ही डरा दिया है, हम कहाँ डराएंगे। जनता के ऊपर गब्बर सिंह वाला टैक्स लगा दिया। सुबह उठते हैं ना भैया, मंजन करते हैं तो टैक्स, पानी पिया तो टैक्स, बिस्किट खरीदा तो टैक्स, दूध लिया तो टैक्स, चाय पत्ती में टैक्स। देश हित में जा रहा है, देश के लिए काम आ रहा है टैक्स, अडानी जी की जेब में जा रहा है। और रात में जब तक सोओगे नहीं भैया, तब तक भी टैक्स। अरे महाराज इसने मुर्दों पे भी टैक्स लगा दिया। महाराज ऐसी सरकार आज तक नहीं है जिन्होंने मुर्दों पे टैक्स लगाया हो। पहले टैक्स नहीं था। मुर्दों पे कौन सा टैक्स लगता था भैया? आज कफन खरीदने जाओगे ना, उस पे भी मैडम टैक्स होगा। पे तो पहले भी टैक्स ना, कफन पे पहले भी टैक्स था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जितना टैक्स लगा दिया उतना नहीं था मैडम। एक चीज बताइए, सुनिए, टैक्स दिख रहा है, भाजपा नहीं थी तो टैक्स नजर नहीं आ रहा। भाजपा हटा दो, भाजपा हटा दो, फिर टैक्स नहीं नजर आएगा मैडम। इतना जितना है, इन्होंने जितना अत्याचार कर दिया है, इतना अत्याचार नहीं रहेगा। दूध दही रबड़ी मक्खन हर चीज पे टैक्स लगा दिया, इतना टैक्स नहीं रहेगा। एक बच्चा पैदा होता है ना, वो भी सोचता है महाराज हम पैदा हो रहे हैं ना, कितना टैक्स देना पड़ेगा, कितना टैक्स देना पड़ेगा देश हित के लिए। देश, अच्छा मैडम वो पैसा देश हित में कहाँ लगा रहे हैं मोदी जी, बताइए आप। देखिए ना कितना विकास हो रहा है, उसमें लग रहा है। विकास आपका हुआ होगा मैडम, इनका लगता है कि जब से पत्रकारिता कर रही है, इनका घर 4 मंजिले का बन गया होगा। विकास आप कौन सा विकास हो गया? अनुराग ओझा नहीं, आप पहले बताइए विकास कौन सा हुआ? सड़कों का जाल बिछा दिया है, आप कहीं भी जाए शहर से गांव तक। अरे मैडम सड़कों का जाल ही बिछा है, घर का जाल तो तुम फाड़ रहे हो, हैं? सड़कों का तुम जाल बिछा रहे हो, और अंदर जो हमारे जाल है उसको तुम खोखला कर रहे हो। सड़कों का जाल तभी दावा कर रहे हैं कि 2024 में भाजपा आना तय है। अमित शाह कौन होते हैं? तड़ी पार की विश्वास मैडम, मंत्री है मैडम। मैंने कुछ कहा उनको? मैंने तो तड़ी पार बोला है ना सिर्फ। अब आप समझ गए अमित शाह जी को ही बोल रहे हैं, समझदार पत्रकार। आपने कहा ना, मैंने जब सवाल आपसे किया कि अमित शाह जी के बातों पे आप विश्वास करते हो? उन्होंने कहा 12वीं के बाद इंटर करो जी, आपको लैपटॉप देंगे। हमने 12वीं के बाद इंटर किया, एक भी लैपटॉप नहीं दिया। उन्होंने कहा भाइयों बहनों मित्रों 12वीं के बाद इंटर करो। लालच है अनुराग ओझा। अरे महाराज लालच है, गृह मंत्री जी हैं, अब वो कहेंगे तो महाराज करना तो पड़ेगा ही। अब मोदी जी ने कह दिया ताली और थाली बजा, तो बजाया नहीं था मैडम क्या? है करना तो पड़ता है ना। मतलब लालच है अनुराग? लालच नहीं, आप काम बता। 15 लाख का लालच था, अब कितने लाख का है? मैडम ये तो झूठा है, अब इसके कोई इसके भाई भैया ये कह रहे हैं हमको लालच है, तो आप लोगों को भी लालच ये दे रहे हैं इनकी लालच में मत आइए। एक होता नहीं कि रोटी दिखाते हैं और छीन लेते हैं, फिर रोटी दिखाते हैं और छीन लेते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी हमको कुत्ता समझ। सुनिए मैडम, छीनते नहीं, 5 किलो अनाज दे रहे हैं जनता को। 5 किलो राशन, 5 किलो राशन पे मैडम बहुत गुमान है आपको। अरे 5000 की नौकरी काहे नहीं दे पाते हैं? और राशन में क्या क्या देते हैं ये बताइए? वो राशन जैसा खाता है, पंकज सिंह खाता है, कौन खाता है? देख ही नहीं आपने कितनी जनता। मैडम जनता को रोजगार, मैडम देखिए भारतीय जनता पार्टी रोजगार का डाटा क्यों नहीं दे रही है? गरीबी कितनी % है उसका डाटा क्यों नहीं दे रही है? योगी जी और मोदी जी मुझे कितने युवाओं को रोजगार, कितना रोजगार दे दिया आप गिनवा दो। गूगल लाख युवाओं को रोजगार दे रहे हैं मिलके। इन्होंने कहा कि भाइयों बहनों मित्रों हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। 2 करोड़ रोजगार देंगे, 8 साल में कितना होना चाहिए? 16 करोड़। अरे भैया 16 करोड़ होना चाहिए, 1 करोड़ तुमसे ना पूरा हुआ। आत्मनिर्भर बना रहे हैं ना, आत्मनिर्भर। पकौड़े तले आप। अच्छा ये कह रहे हैं मुद्रा योजना से लोन लो 10,000। एक चीज मेरे समझ में नहीं आ रहा भाई, एक चीज बताइए कि मोदी जी ने कह दिया आत्मनिर्भर बनो। जिसने 70 साल देश चलाया
उसने कभी नहीं कहा आत्मनिर्भर बनो, हैं? और आज तुम उनको गरियाते हो। और ये 8 साल हो गए, ये इसने 8 साल में ही मतलब इससे बेड़ा गर्क हो गया कि क्या आत्मनिर्भर अच्छा है ना, आत्मनिर्भर बनना है ना मुझे। जैसा जैसा मुझे जैसा जैसा आत्मनिर्भर बनना है पंकज सिंह जैसा, अनुराग ठाकुर जैसा, पीयूष गोयल जैसा बनना है मैडम। तो मोदी जी ने कहा तो आप ऐसा बनने में सक्षम हो कि दूसरों को रोजगार। तो मोदी जी ऐसा क्यों नहीं बन पाए थे? तो 35 साल तक भीख काहे मांगते, 35 साल तक भीख काहे मांगते रहे, 35 साल तक भीख काहे मांगते रहे? प्रधानमंत्री है ना। अरे अब तो बने हैं ना प्रधानमंत्री, 35 साल तक भीख काहे मांगते रहे? मैडम चाय बेची उनकी मजबूरी रही होगी, लेकिन एमए की डिग्री होने के बाद अगर भीख मांग रहा होता तो ये मक्कारपन है मैडम। ओपन से किया है ना, ओपन से। अरे भैया ओपन से अगर इन्होंने किया होता तो रोजगार कहीं दुकान पे, अगर चाय की दुकान पे प्लेट ही साफ कर रहे होते ना, तब भी कमा के खा सकते थे। ये आपको लगता है कि इन्होंने पढ़ाई की है या इन्होंने भीख मांगी है ना? मुझे मैडम 2 चीज दिखाओ। एक तो इनकी चाय वाली फोटो जिसमें चाय बेच रहे हो ना, और ऐसे केतली से पलट रहे हो। अरे मैडम मैंने सोचा केतली है मोदी जी वाली हाथ में आ गई, तो ये केतली से चाय पलट रहे हो, मुझे वो वाली फोटो दिखा दो। दिखा दो फोटो। कैमरे ने उस टाइम पे इतना डेवलप नहीं था ना। मैं आजादी की आपको फोटो दिखाता हूँ। उस समय कैमरा हुआ करता था, कैमरा होता था आजादी के समय पे। दिखा क्या कर रहे हो? कौन फोटो खींच रहा था? गरीब का कौन उस समय फोटो खींचता था? थे ना, मोदी जी गरीब थे। और क्या थे? चाय बेचते थे, हम ही चाय बेचते थे पहले। अगर ये गरीब होते तो महाराज गरीबों के साथ छलावा न करते। अगर इन्होंने वाकई में चाय बेचा होता तो आज चाय वाले को फुटपाथ पे बैठा के। विपक्ष कहता है मर जा मोदी, जनता कहती है मत जा मोदी। जनता तो कहती है जा मोदी जा, जा मोदी जा, जा। बहुत हुई महंगाई की मर, जा मोदी जा, जा जा। मोदी जी कैसे कह रहे हैं कि जनता कहती है मत अरे मोदी? अपने मन से तो कुछ भी कोई कह दे। अपने मन से मैडम एक होता नहीं कि बरगलियाना, मन से मोदी जी बरगलिया रहे हैं, बाकी जनता वंता इनसे कुछ नहीं कह। जनता के बीच में इनकी हिम्मत है नहीं। 140 करोड़ कवच है मोदी जी का, कवच है 140 करोड़ की जनता। 140 करोड़ की जनता मोदी जी का कवच है भैया। ये कहाँ से हो गया, कैसे? मोदी जी ने खुद कहा है पार्लियामेंट में खड़े होकर। मोदी जी ने तो बहुत कुछ कह दिया मैडम पार्लियामेंट में खड़ा होके। मोदी जी ने जो कह दिया है, अगर सब कुछ बताने लगे ना तो जनता जूता उठा के मारेगी। अब बताइए सब पोल खोल दे मोदी जी की। कौन सी पोल की खोलने की? मोदी जी की सारी पोल वाली खोल जो है भैया। कौन खोलता था? कपिल मिश्रा जो पोल खोलता था। हिम्मत है तो बोल दो। कौन सी पोल खोलने की बात कर रहे हैं? फोटो है, कौन सी फोटो? वीडियो है, हम नहीं भेजेंगे मोदी जी, आप घबराइए मत। है मोदी जी पानी पीने लगे होंगे। मोदी जी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, हम नहीं भेजेंगे आपके पास वीडियो, टेंशन मत लीजिएगा। लेकिन कह तो रहे मोदी जी की मैं भ्रष्टाचार खत्म कर रहा हूँ। भ्रष्टाचार जमीन से खत्म कर रहे हैं, आसमान पे भ्रष्टाचार कर रहे हैं। अडानी जी के साथ में भ्रष्टाचार खत्म हो रहा है। भ्रष्टाचारी सारी पार्टी में बैठ गया तो भ्रष्टाचार तो खत्म हो। मोदी जी कहते हैं कि बेटा ना सब अडानी जी जेल जा रहे हो भैया। अडानी अरे अच्छा मनीष मैडम, आप मनीष सिसोदिया पे आरोप क्या है बता दो पहले। बताइए आरोप क्या है? घोटाला किया। कौन सा घोटाला किया है? कौन सा घोटाला किया? शराब घोटाला क्या था और शराब घोटाला क्या है? किस जुर्म में उनको भेजा गया? बताइए। शराब घोटाला क्या था बताइए, बताइए तो शराब घोटाला क्या है? ए भैया जब अंजना ओम कश्यप को मैडम नहीं पता है तो हम जानते हैं आपको भी नहीं पता होगा। बताइए क्या है शराब घोटाला? सतेंद्र जैन को किस कोर्ट से बेल नहीं मिल रही और आप कह रहे हैं? एक चीज बताइए, लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, जज साहब भी तुम्हारे हैं, वकील भी तुम्हारा है, सब कुछ जब तुम्हारा है तभी तो आप जैसे लोगों से ही बाबा रामदेव पूछ रहे हैं मोदी नहीं तो कौन? मोदी नहीं तो कौन? मोदी नहीं तो राहुल गांधी, मोदी नहीं तो प्रियंका गांधी, प्रियंका गांधी नहीं तो मल्लिकार्जुन खड़गे, मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं तो सोनिया गांधी, और सोनिया गांधी नहीं तो पूरी कांग्रेस। कैसे कह सकते हैं आप? राहुल गांधी को तो पप्पू कहते हैं और आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री बनेंगे। किसने बोला पप्पू? ए भैया इन पे मानहानि का केस लगाओ। जिसने बोला मैडम, जिसने बोला भाजपा वाले तो आपने भाजपा वाले एक मैडम भाजपा वाले अगर थूक के चाट ले तो आप थूक के चाटोगे? बोलिए। सवाल कर रहे हैं ना, तो वही तो हम भी तो सवाल कर, हम भी तो वही तो पूछ। मैं पर्सनली गया नहीं। अब बीजेपी अरे काहे बीजेपी का ढिंढोरा पीट? आप जितनी बार मोदी कर लिया ना, उतनी बार राहुल गांधी के लिए बोलो ना, उतनी बार मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए बोलो ना। बोलिए ना कांग्रेस ने क्या क्या किया है इस देश में, गिनवाइए ना सारे काम। IIT किसने बनवाया बताइए? जिस कॉलेज में आपने पढ़ा होगा पत्रकारिता का कोर्स, वो किसने बनवाया था? वही बता दो आप। वो भी तो कांग्रेस ने बनवाया। आज यहाँ पे खड़े हो ये किसने बनवाया? कांग्रेस ने बनवाया। आज लोग जिस देश में जब मतलब विकट परिस्थिति थी, जब लोगों के पास खाने का पैसा नहीं था, खाने के लिए गेहूं नहीं था, तब इस देश में गेहूं कहाँ से मंगवाया गया? अमेरिका से किसने मंगवाया? अभी तो मोदी जी ने कहा है कि 70 साल में जो नहीं हुआ अब हो रहा है। वही तो हम कहते हैं, जो डलहौजी न कर पाए वो काम कर देंगे, वो कमीशन दे दो तो भारत की एक संपत्ति को नीलाम कर देंगे। मोदी जी ने 70 सालों में कुछ नहीं बिका, मोदी जी आते ही सब कुछ बेचने लगे कि विदेशी कर्जा बढ़ रहा है, सब कुछ घाटे में जा रहा है, सब कुछ बेच रहे हैं। पैसा कहाँ जा रहा है मैडम? ये बात पूछ रहा है। बताइए पैसा कहाँ जा रहा है? कहाँ पे विश्वगुरु बन गया? कहाँ विश्वगुरु बन गया? किसको? भारत को विश्वगुरु बना रहे हैं। ये भारत को विश्वगुरु नहीं बना रहे, ये अडानी जी को बना रहे हैं। अडानी जी इनके गुरु हैं, मोदी जी इनके चेले हैं अडानी जी के। और गुरु और चेला एक दूसरे का घोटाला करके काम चला रहे हैं। हम देखिए उद्योगपतियों के खिलाफ हम नहीं है, मित्रवाद के खिलाफ है।
हम मित्रवाद के खिलाफ हैं। आप बता, उनसे क्या तो है? आप बार-बार मोदी जी का और अडानी का रिश्ता क्या है? हाँ। मैडम ये बता दीजिए। आप बार-बार मोदी जी को ये टारगेट करके कह रहे हैं अडानी हमको तो कभी कभी लगता है हाँ। वो गुजराती हाँ। वो भी गुजराती, हाँ। कभी मौसी का लड़का ना हो महाराज। गुजरातियों का अपमान कर रहे हैं आप ऐसे मैंने करके। किया ही नहीं, मैंने किया नहीं। मैंने कहा वो गुजराती हाँ। और वो गुजराती, हाँ। वो गुजराती बेच रहा है हाँ। और वो गुजराती खरीद रहा है। हाँ। तो मौसी का लड़का है ना, आए? आप भी खरीद ले। खरीद ले। ए भैया 90 रुपए का चप्पल पहनते हैं, हैं? हाँ। चप्पल खरीदने का पैसा नहीं, आप बता रहे हो कि हम वो हवाई जहाज खरीद पाएंगे? अरे महाराज, गरीबों का अपमान कर रहे हो। अरे पत्रकार हो या भारतीय जनता पार्टी के दलाल हो, गरीबों का अपमान क्या? मैडम आपने गरीबों का अपमान किया है, गरीबों का अपमान है ये गरीबों का अपमान है। माफी मांगिए गरीबों देश के। सुनिए आपने बोल दिया गुजरातियों का अपमान है। आपने देश के 135 करोड़ जनसंख्या का अपमान किया। माफी मांगिए। बोला ना कि ये खरीद रहे हैं, वो खरीद रहे, तो मैंने बोला कि आप भी खरीदें। आप भी खरीद सकते आप हो। सवाल ही नहीं समझ रहे। बस सवाल हम समझ रहे हैं, आप गरीबों का अपमान कर रहे हैं। माफी मांगिए क्या पहले। अपमान किया हाँ? आपने? क्या गरीबों का अपमान? गरीब के पास हाँ। राशन खरीदने के लिए 180 करोड़ जनसंख्या ऐसी है जिसके पास राशन खरीदने के लिए हाँ। पैसा नहीं है। वो मोदी जी के राशन पे पल रही है। भैया हवाई जहाज कैसे खरीदेगी? हैं? रोजगार यहाँ पे 15% से ज्यादा युवा हैं जो बेरोजगार हैं। हैं?